जी नमस्कार, मैं आदित्य मोहन आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में। ये कहानी है दो दोस्त रेखा और रीना की। रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी वक्त दिया, लेकिन उसे वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। वहीं उसकी फ्रेंड है रीना, जो रेखा के बिल्कुल अपोजिट है, जो लाइफ में शॉर्टकट को मानती है, जो कामयाबी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये बात रेखा को अच्छी तरह से पता है। शायद इसलिए रेखा ने अपनी जिंदगी के बहुत सारे राज रीना से शेयर नहीं किया। एक बार रीना रेखा के घर जाती है और उसे मिल जाती है रेखा की पुरानी डायरी, जिसे पढ़कर रीना की आंखों में चमक आ जाता है। फिर वो क्या सोचती है और क्या प्लान करती है, इसे मिलकर देखते हैं आगे। क्या हुआ? किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है। अपनों की जानकारी रखना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे तुमने तो इसमें बहुत सी राज छुपा के रखी है। एक्टर डायरेक्टर आदित्य मोहन के साथ तुम्हारा अफेयर था भाई, तुमने तो कभी किसी से नहीं कहा। दुनिया की छोड़ो, तुमने तो इस बात की जिक्र मुझसे तक नहीं की। हमारा रिश्ता प्यार का था, किसी नुमाइश का नहीं जिसे मैं सबको बताऊं। और अक्सर जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। और वैसे भी वो मेरा अतीत था, जिसे मैं भूलना भी नहीं चाहती और किसी से शेयर भी नहीं करना चाहती। पर मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, सब पता चल गया मुझे। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, सच में। तुम्हारा सब कुछ ले लिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। इट्स नॉट फेयर ना, धोखा है ये। उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया है मुझे। जो हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। देखो मैं ना, नाउ प्लीज चेंज दिस टॉपिक। मैं जा रही हूँ। तुम्हें पता है रेखा, मैं अपनी ज़िंदगी में इतने टेंशन से गुजर रहा हूँ। ऑडिशंस देता हूँ, शॉर्टलिस्ट नहीं होता हूँ, सीरियल्स की बात चल रही है वो शुरू नहीं हो रहा है, फिल्में शुरू नहीं हो रही हैं, रूम का भाड़ा नहीं दे पाता हूँ, तुम्हें शॉपिंग नहीं करा पाता हूँ, फिल्में नहीं दिखा पाता हूँ, फाइनेंशियली वीक हूँ। पर जब तुम्हारे पास आता हूँ ना, तुम्हारी इन बाहों में आता हूँ तो सारे टेंशन भूल जाता हूँ। और देख लेना, मैं जिस दिन सुपरस्टार बन गया ना, उसके बाद भी मुझे सुकून तुम्हारी इन बाहों में ही मिलेगा। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी पोजीशन से नहीं। बस ऐसे ही रहना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। तुम्हें पता है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मुझे पता है एक दिन तुम सुपरस्टार बनोगे और तब भी मुझे ऐसे ही प्यार करोगे।
और सुनो, मुझे कभी छोड़ना मत। आदित्य, सच में तुमने मुझे धोखा दिया है? हेलो, यस यस, विच कौन सा चैनल? जी बोलिए, फरमाइए। क्या क्या? हेलो 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 मैडम, मैंने ना किसी को धोखा दिया है और ना किसी का अपनी लाइफ में कभी इस्तेमाल किया है, समझे आप प्लीज। मिस रिपोर्टर, आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए। यू नो हु आई एम, यू नो आई एम अ स्टार, आई एम अ सुपरस्टार, इट्स AMD आदित्य मोहन दुबे, यू नो ना। तो मैडम आप समझ सकते हो कि मेरे कितने दुश्मन होंगे। और आजकल तो ये मी टू और ये सब कुछ, मैडम TRP पाने के लिए ना लोग कुछ नहीं मेरे नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू नो ना हु आई एम। हेलो हेलो, क्या 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 व्हाट? स्ट्रगल टाइम की मेरी कोई प्रेमिका है? वाह वाह वाह, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी मैडम, इससे तो फिल्म बनानी चाहिए, यू नो ना। लिसन, अगर आपके पास कोई सबूत हो ना तो पहले उस सबूत को लेकर आइए, समझी? नाउ नेवर कॉल मी। चुप यार, बस YouTube पे चैनल खोल दिए और न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं ये काम रेखा का तो नहीं? वो ऐसा नहीं करेगी यार। तो फिर कौन हो सकता है जिसके पास सबूत भी है? मैं आदित्य मोहन। कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी में भूचाल सा आ पड़ा था। मैं अपना सब कुछ बचाने की कोशिश में दिन रात जी तोड़ मेहनत करने लगा था। वो किस्सा तो सुना है ना आपने, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। गलती तो की थी मैंने। मुझे यकीन नहीं था कि जिस रिश्ते को बरसों पहले मैं दफना चुका था, वो आज एकाएक जाग कहां से उठा। क्या रीना ने सचमुच आग में घी डालने की कोशिश की थी, या ये आग रेखा की लगाई हुई थी? इस कश्मकश में फंसकर एक रोज मैं तहकीकात करने खुद ही रेखा के घर पहुंच गया। और पहुंच के क्या देखता हूं, आइए देखते हैं। रेखा, रेखा। मैम तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? पता नहीं, परसों रात से काफ़ी परेशान थी और बहुत शराब पी रखी थी। फिर अपना मोबाइल यही बोलकर ना जाने कहाँ चली गई। ओह माय गॉड, इसकी इन्हीं सब हरकतों से मैं हमेशा परेशान रहना था। आएंगी तो बोलना कि मुझे कॉल करेंगे। आदित्य मोहन जी है ना? हाँ, यस। ये है महान एक्टर डायरेक्टर श्री आदित्य मोहन जी। तुम जाओ। हेलो। हेलो, हाय। जी, आप कौन? आपकी फैन? आप इतने बड़े एक्टर डायरेक्टर हैं तो सारी अपकमिंग आर्टिस्ट तो आपकी फैन ही होगी। पर मैं आपकी सबसे बड़ी फैन। जी, थैंक यू, थैंक यू। इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है? या श्योर, व्हाई नॉट। प्लीज़ कम क्लोजर। अच्छा ठीक है, मैं इधर थोड़ा हाथ रख लें। जस्ट वन टाइम प्लीज़। हेलो, व्हाट इज दिस? कौन हो तुम?
बस ये समझ लीजिए, जो कहानी आपको इतने सालों बाद इस दरवाजे तक लेकर आई, मैं उसकी सूत्रधार हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बस आपके साथ आपकी फिल्मों में लीड रोल। जो रेखा ने दिया, रेखा की तरह मैं भी दे सकती हूँ। तुम्हारी ऐसी घटिया लड़की को कास्ट करके ना मैं अपने फिल्म और अपने करियर दोनों को बर्बाद नहीं कर सकता। मत करो, मैं बर्बाद कर दूंगी। ऐसे रेखा के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम दोनों की पहली मुलाकात से लेके आखिरी मुलाकात तक क्या क्या हुआ। सोचो, ये सारी खबरें जब किसी न्यूज़ चैनल में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आएगी तो तुम्हारा क्या होगा? सबको पता चलेगा रेखा तुम्हारी बच्ची की माँ बनने वाली थी, अब तुमने अबॉर्शन करवा दिया। हो गया? हंस ली? लिसन, ये सारी की सारी बातें झूठ हैं। तो झूठा इल्जाम लगा रही है। और रेखा की इमेज तो आज भी देवी जैसी है मेरी नजरों में। तुम्हारे जैसी घटिया औरत नहीं है वो। मीडिया में बोला हुआ झूठ तुम्हारी बर्बादी के लिए ना काफी है। और दूसरा इल्जाम मैं लगा दूंगी। ताज़ा सेल्फी है मेरे पास और पिछले महीने का अबॉर्शन का रिपोर्ट भी है। अबॉर्शन का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अय्याशी है। रेखा, मैं तुम्हारी वजह से आदित्य पे आंच भी आई ना, तो याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं क्या तुम्हें बर्बाद करूंगी? तुम तो पहले से फ्रस्ट्रेटेड और नाकामयाब हो। तुम्हारी खिदमत तो अब जेल में होगी। पुलिस स्टेशन। रीना को पकड़कर पुलिस ले गई, मुझे बदनाम करने और मुझे ब्लैकमेल करने के जुर्म में। रीना के शॉर्टकट ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। अक्सर रिश्ते बेनाम हो सकते हैं, पर हर रिश्ता बदनाम नहीं होता और हर रिश्ते में मर्द गलत नहीं होता। कुछ लड़कियां रीना जैसी भी होती हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशन और नाकामयाबी के चक्कर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने में लगी रहती हैं। कृपया ऐसी लड़कियों से बचकर रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अपराध की दुनिया की एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।